अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो फ्रेंड्स, मूव कमांड के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मूव कमांड के बारे में मज़ीद कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो जो है वो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, तो उसके बाद जो है इस वीडियो पे आएँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम एक लेटर बनाएंगे जिसमें हम एक डेटा रजिस्टर से दूसरे डेटा रजिस्टर में कुछ वैल्यू मूव करेंगे। फिर दूसरे डेटा रजिस्टर से जो है हम टाइमर के अंदर जो है वो वैल्यू मूव करेंगे और टाइमर को ऑपरेट करके उससे एक आउटपुट जो है उसको ऑन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इनपुट इंस्ट्रक्शन लगाएंगे मूव कमांड से पहले LDX0 MOV D0 to D1। हमने इनपुट एक लगाई है और उससे हमने D0 में से एक डेटा जो है उसको D1 में मूव किया है और इस D1 को जो है हम आगे टाइमर में मूव करेंगे। तो टाइमर की लॉजिक बनाते हैं। LDX1 आउट T0 D1। यही डेटा रजिस्टर हमने जो यहाँ पे यूज़ किया है वही हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है, यानी कि इसमें जो वैल्यू होगी वो इस डेटा रजिस्टर के थ्रू जो है इसमें टाइमर में जो है ये मूव हो जाएगी और इस टाइमर से आगे हमने एक इनपुट लेनी है, एक आउटपुट इससे हम ऑपरेट करेंगे। तो LDT0 आउट Y0। ये एक छोटी सी लॉजिक है, तो इसको हम ऑपरेट करके देखेंगे और इसमें कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की जो है इसकी बिहेवियर जो है उनको ऑब्ज़र्व करेंगे। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। ऑनलाइन सिमुलेशन में जाएंगे। सिमुलेशन स्टार्ट हो गई है, तो हम डिवाइस टेस्ट में जाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे डिवाइस को। तो सबसे पहले हमने D0 डेटा रजिस्टर जो है इसमें कुछ वैल्यू हमने पुट करनी है। ये हम HMI के थ्रू भी कर सकते हैं और यहाँ डिवाइस टेस्ट के अंदर भी ये फैसिलिटी होती है हमारे पास कि जहाँ पे हम जो है एक वैल्यू यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस में हम सेलेक्ट करेंगे D0। जिस डेटा रजिस्टर के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और वैल्यू जो है ये यहाँ पे देंगे। सपोज़ मैं इसमें 100 जो है इसकी प्रीसेट जो है इसको मैं देना चाहता हूँ। तो यहाँ सेट पे क्लिक करेंगे तो ये D0 में हमारी वैल्यू यहाँ पे शो हो गई है। यहाँ पे D0 में हमारी वैल्यू आ गई है। अब हम इस वैल्यू को D1 में मूव करेंगे। अभी D1 में हमारी जो है ये ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है। ये तो हमारी टाइमर की जो है कम्युलेशन टाइम है। यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है ये वैल्यू नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो तब हमारा जो है ये इसके मुताबिक जो है ये ऑपरेट करेगा। तो इस इनपुट को हम ऑन करेंगे X0, तो ये हमारा 100 जो है D0 में ये D1 में मूव हो जाएगा। टॉगल करते हैं, यहाँ पे जो है ये D1 में मूव हो गया। यहाँ इस D1 में शो नहीं हो रहा, लेकिन ये D1 100 जो है इस D1 में भी आ गया है। तो अब हम इसको ऑफ़ कर देंगे। हमारा ये यहाँ पे मूव हो चुका है, यहाँ से ये कॉपी होके D1 में आ गया। अब हम टाइमर को ऑन करते हैं। तो टाइमर की इनपुट बिट जो है ये X1 है, इसको टॉगल करेंगे तो ये हमारा
टाइमर जो है ये स्टार्ट हो गया और ये इसका सेटिंग पॉइंट है। ये सेट वैल्यू जो है इसकी ये 100 है। तो 100 पे जाके हमारी ये आउटपुट जो है ये लैच हो गई, ऑन हो गई। दोबारा देख लेते हैं, ऑफ़ किया इसको, दोबारा इसको ऑन करते हैं तो ये 100 पे जाके हमारी आउटपुट को लैच कर देगा, ऑन कर देगा। तो 100 पे जाके हमारी आउटपुट ऑन हो गई है। अब हम इस वैल्यू को जो है D0 में जो हमने वैल्यू दी थी 100, इसको हम मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पे 150 टाइप करते हैं, इसकी वैल्यू को सेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 150 आ गया। यानी कि अब हमारा ये वैल्यू जो है ये 15 सेकंड जो है इस D1 में मूव होगी। अब यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 150 है, तो ये 150 और ये 100 ये प्लस नहीं होगा, यानी कि ये 250 नहीं होगा, ये इसको ओवरराइट करेगा। यानी जो भी वैल्यू नहीं आएगी वो पहले वाली को डिलीट करके उस पर कॉपी हो जाएगी, दूसरी यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी आ जाएगी। तो इसको चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे X0 को, तो ये वैल्यू 150 जो है यहाँ पे आ गई और यही D1 हमारा ये भी है। तो हमारे इस टाइमर का जो टाइम सेट हो गया है ये अब 15 सेकंड हो गया है, 150 जो है इसका हो गया है। तो X1 को ऑन करेंगे और चेक करेंगे टाइमर का बिहेवियर। टाइमर स्टार्ट हो गया है, तो ये 15 सेकंड के बाद Y0 को ऑन करेगा। पंद्रह सेकंड के बाद हमारी ये T0 ने Y0 को ऑन कर दिया। तो ये था हमारा एक टाइमर और डेटा रजिस्टर से डेटा रजिस्टर मूव, और डेटा रजिस्टर से जो है ये टाइमर के अंदर जो वैल्यू मूव होनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आई होगी, मूव कमांड आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसमें एक और चीज़ है, उसको थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हमारे डेटा रजिस्टर्स हैं ये 16 बिट हैं। हमारे पास दो किस्म के डेटा रजिस्टर्स होते हैं, एक 16 बिट होते हैं, एक 32 बिट्स होते हैं। तो अभी हम ये जो यूज़ कर रहे हैं ये 16 बिट डेटा रजिस्टर हैं दोनों। तो इसमें हमारे पास एक रेंज होती है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की। मिनिमम वैल्यू तो ज़ीरो है और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इसमें 32,767 होती है, 32,767। ये हमारे पास मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो हम इसमें पुट कर सकते हैं वो है। अगर हम इसमें इस रेंज से ज़्यादा कोई वैल्यू देंगे तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देख लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको देते हैं 32,767। तो इसका अगर हम अभी इस बिट को हमने ऑन किया हुआ है, इसको ऑफ़ करके दोबारा ऑन करेंगे, इसको X0 इसको ऑन ऑफ करेंगे। अच्छा, अभी हमने इसको सेट नहीं किया। तो ये हमारी वैल्यू जो है इसने एक्सेप्ट कर ली है, यानी ये D0 से D1 में शिफ्ट हो गई है, मूव हो गई है हमारी ये वैल्यू। अगर हम इसको इसकी रेंज से बाहर जाते हैं, सपोज़ एक डिजिट हम इसको ऊपर कर देते हैं, 767 के बजाय 768 कर देते हैं और इसको हम सेट करते हैं, तो ये इसने एरर दे दिया, द डिवाइस सेटिंग एक्सीड्स द वैलिड रेंज, चेक द इनपुट वैल्यू। तो कोई भी वैल्यू जो हम इस रेंज से ज़्यादा देंगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सपोज़ हम यहाँ पे 3540 कर देते हैं, 40,000 कर देते हैं और इसको हम अगर सेट करने की कोशिश करते हैं तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि इसको अगर हम अपनी रेंज के अंदर रखेंगे तभी जो है ये काम करेगा।
तो ये नॉर्मल रेंज इसकी मैक्सिमम जो है इसके अंदर आएगा, तो ये इसने एक्सेप्ट कर दिया। और ये टाइमर जो है चूँकि इसकी इनपुट जो है ये हमारे पास आई है, तो उसने टाइमर को स्टार्ट भी कर दिया। अब ये इतनी अकोमुलेशन के बाद जाके ये इसको डन करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आई होगी और अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही जो है आपकी कन्फ्यूजन दूर होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ पे हम जो है एक काउंटर यूज़ करेंगे डेटा रजिस्टर के साथ, कि काउंटर जो है हमारा कैसे इसमें फंक्शन करता है, और उसके साथ जो है हम जो लैडर बनाएंगे उसकी जो भी प्लस माइनस होगा उसको चेक करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।